हेलो वुमेंस, आप सभी के लिए आज के दिन हैप्पी वुमेंस डे। मैं जानती हूँ आप सब लोग अपने अपने काम में, अपने अपने फ्यूचर में, अपने अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम खुद को देखें तो हम आज भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और सिर्फ एक छोटी सी बात में ही नहीं कि हाँ हमें किसी भी चीज़ को लेकर हम परेशान हैं, सिर्फ उसी में नहीं, हमें बहुत सारे, हम आगे बढ़ते हुए भी कहीं ना कहीं हमें पीछे पुश कर दिया जाता है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ठीक है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। आज आपका दिन है, आज ही से आप सबको खुद के, अपने लिए, अपने मन के अंदर ये सोचना चाहिए कि हाँ हम किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, एज अ फ्यूचर, एज अ करियर, किसी भी तरह से, ताकि हम किसी पर बर्डन ना बन सके, हम किसी पर ये ना सोच सके कि हाँ हम किसी पर बोझ हैं। एक तरह से होता है ना कि हाँ हमें छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए किसी पर डिपेंड होना पड़ता है, या तो फिर देखिए ये चीज़ें आपको लग रही होंगी कि हाँ आप ऐसे ही बोल रहे हैं, फिर कुछ भी चीज़ें, लेकिन ये मैं अपने बस मन की थोड़ा, मतलब होता है ना कि हाँ अपने मन में आपकी कुछ बातें होती हैं, तो बस मैं वही आप लोगों से के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, अगर थोड़ा भी आपको कुछ भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया, बोला है, या तो फिर आपने कुछ अच्छा सोचा है, या फिर आपके पॉइंट्स कैसे हैं, कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, थोड़ा अपना रिव्यू आप मुझे प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और ये कोई एक यही नहीं है कि हाँ ये एक मेरी ही प्रॉब्लम, ये आप सबके लिए है, आप सबके साथ है। तो बस मेरा इतना सही कहना है कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी स्टेज में हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, आप अपने लिए कैपेबल बन सकते हैं, आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपके पास अर्निंग हो, आप खुद से डिपेंड हो, आप तभी आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, आपके पास दो हाथ हैं, दिमाग है आपके पास सोचने के लिए। आप हर उस इंसान के से आगे बढ़ सकती हैं जो इस दुनिया में कैपेबल है। अगर आपके पास सोच अच्छी है ना, तो आप हर चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं आज भी, तो आज उस प्रॉब्लम के लिए संकल्प लीजिए कि हाँ हमारे साथ आज ये इशू है, लेकिन हमारे साथ ये कल ये इशू नहीं होगा। आप लोग खुद से बहुत सक्षम हैं। आप सोचिए ज़रा कि आप ही हैं वो जो इस पूरी दुनिया में एक इंसान से चार से आठ से 10 को बना सकते हो। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्या ये ज़रूर ये एक लड़का या एक आदमी नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक माँ कर सकती है, एक लड़की कर सकती है। भगवान ने अगर उसको बनाया है ना ऐसा कि हाँ एक लड़की ही एक लड़के को जन्म दे सकती है, तो सोचिए कि उसने क्या सोच कर बनाया होगा आपको। आप सबसे अलग हैं, आप सबसे डिफरेंट हैं। आपके अंदर दया है, भाव है, इज्जत है, सब चीज़, आप मतलब सब चीज़ कर सकते हो आप। तो आपको कभी भी किसी भी बात को लेकर अपने आप को ये रिग्रेट फील नहीं करना है कि हाँ हमारे पास ये नहीं है, हमें ये नहीं है। जैसे मैंने मोस्टली देखा है, मैं खुद भी, मतलब मैं अपने आप को लेकर देखूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचती हूँ कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे ये करना है, ऐसे वैसे। क्यों हम किसी पर डिपेंड क्यों रहें हम किसी पर डिपेंड? अगर हम खुद के लिए एक छोटा सा स्टेप लें ना, तो हम हर चीज़ को आगे कर सकते हैं, हम हर चीज़ में आगे हो सकते हैं। तो बस मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप थोड़ा सा अपने लिए सोचिए, अपने आप को टाइम दीजिए। आपको अगर कभी ऐसा लगता है ना कि हाँ हम अकेले हैं, तो चाहिए शीशे के सामने, वहाँ खड़े होइए, बोलिए, खुद को देखिए कि आप हर चीज़ में सक्षम हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो कभी भी निराश मत होइए, और आज से ही अपने लिए खड़े होइए, स्टैंड लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप खुद सोचिए कि हाँ मैं कम से कम इतना कैपेबल अपने लिए रहूँ कि हाँ अगर मेरा किसी चीज़ का मन है तो मैं खुद से करूँ, मुझे किसी से कभी ये डिपेंड ना होना पड़े कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। आपको सोचिए, आप एक जो नारी होती है ना, एक नारी, सोचिए कि वो सृष्टि की सबसे अच्छी कृति भगवान ने बनाया है उसको, सबसे अच्छी। ये बिल्कुल सच है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक छोटी सी बच्ची की मुस्कान आपके हर दुख को सुख में बदल देती है। आपके बेटा होता है, आपकी बेटी होती है, कितने प्यारे होते हैं, लेकिन अगर आप कहीं भी किसी को भी खेलते हुए बाहर देखेंगे, किसी की मासूम सी मुस्कान आपने देख ली, तो मतलब वो अलग ही फील एकदम अंदर आता है कि हाँ कितना प्यारा बच्चा है, या फिर कितनी प्यारी बच्ची है। तो मतलब अपने अंदर इन चीज़ों को जिंदा रखिए। ठीक है, कभी भी ये मत सोचिए कि हाँ हम बस यही है सब कुछ। ठीक है, उसके प्यारे से नन्हे से कदमों से लेकर उसका पूरा जीवन आशाओं से भरा हुआ होता है। अपने जीवन के मुश्किल दौर में कभी भी हार नहीं मानी है, कभी भी आपको हार नहीं माननी है। ये आपको खुद तय करना है कि आप उस चीज़ में, उन दिनों से कैसे निकल सकती हैं। कभी भी किसी पर डिपेंड मत रहिए कि हाँ कोई आएगा और हमें इस सिचुएशन में बोलेगा कि आप परेशान क्यों हो। नहीं, कोई नहीं पूछेगा। जिस सिचुएशन में भी आप हैं, उस सिचुएशन से बाहर सिर्फ आपको आप खुद निकाल सकती हैं, खुद। आपकी कोई मदद नहीं करेगा रोने से, गाने से, या फिर किसी भी प्रॉब्लम में कि हाँ ठीक है हम किसी का इंतज़ार करें। कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं। सिर्फ आप खुद के लिए एक स्टैंड ले सकती हैं, खुद के लिए बोल सकती हैं, खुद के लिए खड़ा हो सकती हैं। प्लीज़ अपने लिए उठिए, जागे। आज भी बहुत सारे लोग हैं कि हाँ भाई ठीक है, कहते हैं ऐसी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आप खुद पर लेकर उस चीज़ को सोचें ना, तो
आपको एक ये हो जाता है कि हाँ ठीक है, आप घर में हैं ना, अगर आप किसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, किसी चीज़ के लिए जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं किसी तरह से वर्किंग है, तो सुबह में करके जाओ सारी चीज़ों को, शाम में आकर करिए, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात पे टोल के, तो वो चीज़ों में मतलब वो चीज़ें अभी भी हैं। पूरी तरह से अगर हम देखें तो पूरी तरह से हम नहीं हुए उन चीज़ों से आज़ाद अभी भी। तो अपने आप को उन चीज़ों में फंसाने से अच्छा है कि आप उन चीज़ों को साथ अपने आप को कैसे लेकर चलना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। इन चीज़ों से हम अपने आप को डिप्रेशन में लेके चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, लेकिन ये सबके साथ है और ये चेंजेस एक दिन से नहीं आएगा। तो कम से कम हम उन चीज़ों के साथ खुश रहना सीखें और उसमें से निकलने की कोशिश करें, वरना कुछ भी नहीं है। सच में मैं खुद के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को बहुत फील करती हूँ, मेरे साथ बहुत सारी बातें होती हैं इस टाइप की। लेकिन ये है कि हाँ, हमें किस तरह से, मैं अपने आप को रोज़ देखती हूँ कि हाँ मेरे साथ आज ये प्रॉब्लम, आज ये, लेकिन सिर्फ सेकंड उसमें ही मुझे एकदम ही होता है कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी है। तो कभी भी हार मत मानिए, अपने लिए खड़े होइए, अपने लिए चलिए, अपने लिए आगे बढ़िए। हमेशा अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, हमेशा। क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप पूरी फैमिली को खुश रख सकते हैं, आप सबको खुश रख सकते हैं। और अगर आप खुद खुश नहीं है ना, तो आप किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। तो अपने लिए, सच बता रहे हो, अपने लिए स्टैंड लीजिए। आज आपका दिन है, आज सोचिए खुद के लिए, आप खुद को टाइम दीजिए, हंसिए, बोलिए, खुद से बातें करिए, खुद के लिए सोचिए कि आपका क्या मन है, आप क्या चाहती हैं। अपने जीवन को जिए, अपने जीवन को जिए। सच में एक दिन अपने लिए खुशी का होना चाहिए। सारा दिन आप दूसरों के लिए करती रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सोचते रहते हैं, हाँ ये ऐसे वैसे। लेकिन थोड़ा टाइम अगर आप खुद को दें ना, खुद की खुशी को दे, तो मतलब आप अंदर से जो आपकी खुशी मिलेगी ना, उसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी। सिर्फ 2 लाइनें मैं आपके लिए कहूँगी। नारी मान है, सम्मान है, नारी शक्ति है, भक्ति है, नारी उत्कृष्ट है, नारी प्रथम है, नारी बिना अधूरी दुनिया सारी है। ये बिल्कुल सच बात है, नारी के बिना सारी दुनिया अधूरी है, क्योंकि आप महिलाएं हैं। इसलिए पता क्या होता है, ज़्यादातर दुनिया सोचती है कि नहीं, ये ऐसे नहीं करेगी, ये वैसे नहीं करेगी। अपनी सोच लोग आप पर थोपना चाहेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से चलना है, क्या कपड़े पहनने हैं, ऐसे नहीं रहोगी, वैसे नहीं रहोगी, कोई क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। लेकिन मैं आप सबसे बस इतनी सी बात कहूँगी कि क्या कोई जो बाहर है, क्या कोई वो जो 4 लोग होते हैं, क्या वो जो समाज होता है, क्या वो हमसे पूछकर अपने काम करता है? नहीं, कोई हमसे पूछकर काम नहीं करता। सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ हम लोग वहीं पीछे पड़े रह जाते हैं कि कोई क्या कहेगा। लेकिन हम क्यों सोचें कि क्या कोई हमारे लिए सोचता है, क्या कोई हमसे पूछकर अपने लिए कोई काम करता है? हमें सिर्फ फ़र्क पड़ना चाहिए अपनी फैमिली से, कि क्या हमारी फैमिली हमारे साथ है, क्या जो हम कर रहे हैं, क्या जो हम करना चाहते हैं, क्या उससे हम खुश हैं, क्या हमारी फैमिली पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, गलत पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। बस हमें खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए देखना है। हमें कभी किसी के लिए भी ये नहीं सोचना कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि 4 लोग हमने कभी नहीं देखा, कौन है वो 4 लोग। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी सोचना है, जो भी करना है, अपनी खुशी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए अपने लिए। कभी भी किसी के लिए ये मत सोचिए कि वो क्या कहेगा या क्या होगा या फिर कैसे है। तो मेरा बस इतना से ही कहना है कि जो भी लड़कियाँ, जो भी महिलाएं कुछ करती हैं, अपने फैसले लेती हैं, मतलब वो कभी भी किसी पर डिपेंड होकर ना लें। सब रिश्ते नाते खुद के ज्ञान के आधार पर अपनी पसंद नापसंद को तय करें। सब रिश्ते नाते सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन आप अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपना अच्छा बुरा, अपने विवेक, अपने ज्ञान के आधार पर तय कर सकती हैं। आप सक्षम हैं, आप कैपेबल हैं। अपने आप को आज़ाद करिए। सजेशन लेना एक अलग बात होती है, लेकिन डिसीजन लेना एक अलग बात होती है। तो अपने डिसीजन को खुद तय करिए कि आपको क्या करना है, आपको कैसे रहना है, आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में। ठीक है, तो कभी भी किसी पर डिपेंड मत रहिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो फादर हो, चाहे वो ब्रदर हो, क्योंकि हर लोग अपने आप के हिसाब से आपको कहेंगे चलने के लिए। लेकिन नहीं, आपकी एक अपनी अलग लाइफ है, आपकी एक अपनी अलग ज़िंदगी है, आपको अपने तरीके से जीना है। आप अपनी खुशी को ढूंढिए कि हाँ, हमें हमारी खुशी इस तरह से मिल सकती है। तो प्लीज़ खुद के लिए स्टैंड लीजिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और आप लोग थोड़ा मतलब बोर नहीं हो रहे होंगे। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था मेरा थोड़ा मन था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ बातें शेयर करूँ आज वुमेंस डे के अकॉर्डिंग। तो मैंने अपनी जितनी भी बातें मुझे लगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उसके साथ ही कुछ शब्द शायद आपको मोटिवेट करें या तो फिर शायद आपको हेल्प करें। हवाओं को चलने के लिए इशारों की ज़रूरत नहीं होती। प्लीज़ इन सबको आप अपने लिए एक मोटिवेशन के तौर पर भी ले सकते हैं। और अगर आप सोचेंगे तो ये बहुत एक गहरी बातें हो जाएंगी कि हाँ, क्योंकि हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है आज के फ्यूचर में,
और अगर हम कहीं ना कहीं पीछे हैं ना, तो वो सिर्फ हम इस बात की वजह से, इस डर की वजह से कि हमारी फैमिली है, पापा क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा, मम्मा क्या कहेंगी, और आस पड़ोस में समाज में भी लोग होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लड़कियों को स्टार्टिंग से ये बातें बोल दी जाती हैं कि हाँ नहीं देखो ये क्या है, वो है, ऐसे है। तो उन चीज़ों में ना पड़े, सच में उन चीज़ों में कभी मत पड़िए। अपने आप को लिए, आपको थोड़ा भी लगता है ना कि आप स्टैंड ले सकते हैं, तो अपने लिए स्टैंड लीजिए। जो आपको सही लगे आप कीजिए, अपने लिए आपको ज़रूर करना है। कभी भी किसी से थोड़ा बहुत भी ये सोचना नहीं है कि हाँ हम करें कि ना करें। अगर आपको मन करता है, अगर आपका दिल करता है कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ सही है, तो उसमें आगे बढ़ें। डेफिनेटली आप उस चीज़ में बहुत अच्छा कर पाएंगी। अपने आप को दबाना नहीं है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हाँ उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे है, ये है, वैसे है। सिर्फ अपने आप को ये सोचना है कि हम कैपेबल किस तरह से बन सकते हैं, हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं, हमारी खुशी किस चीज़ में, हम खुश कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो 4 लाइनें मैं भूल गई कि मुझे क्या बोलना था। तो आप के लिए यही है कि हवाओं को चलने के लिए किसी के इशारों की ज़रूरत नहीं होती। नींव तो अपना खाका खुद खींचती है, उसे किसी के इमारत के बनने की क्वायद नहीं होती। वक्त और हालात कैसे भी हों, हमें अपने में ही पूरे हैं, हम अपने में ही पूरे हैं। हमें किसी तिनके की सहारे की ज़रूरत नहीं होती। ये बात बिल्कुल सच है। हम खुद में पूरे हैं, हमें किसी की सहायता की, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बस हमें बचपन से ही उस चीज़ के लिए ऐसे कर दिया जाता है कि नहीं, उधर जाएंगे तो ट्यूशन जाते हैं तो भाई जाएगा, स्कूल जाएंगे तो पापा जाएंगे, जॉब जाएं पर करेंगे तो वहाँ कोई मिल जाए। मतलब एक तरह से हमें खुद पर डिपेंड होने की ज़रूरत है। और आज का टाइम इस तरह का है कि एक छोटी सी छोटी लड़की भी ना खुद में ये सोचती है कि हाँ मुझे बड़े होकर ये बनना है। तो अपने आप को जगाइए, अपने लिए कोशिश कीजिए। कभी हार नहीं माननी है, कभी भी हार नहीं माननी है। जिस मुश्किल दौर में भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, उस सिचुएशन से उठिए और आज ही अपने आप के लिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। कोशिश कीजिए कि हम इन हालात से बाहर कैसे निकल सकते हैं। आप सक्षम हैं, आप हर वो काम कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है। लड़के भी बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के नहीं हैं अच्छे, लेकिन फिर भी जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है ना, उन्हें दबाइए मत। आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ सकती हैं, हर काम को कर सकती हैं। अपनी खुशियों को ढूंढिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ये टाइम आपका है, इसे आपको जीना है, इसे आपको पूरा करना है, इसमें आपको अपने आप को सक्षम बनाना है। तो आगे बढ़ते रहिए। एक बार और मेरी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल वुमेन्स एंड माई सिस्टर्स। सो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ी भी कोई बातें समझ में आई हो, आई नो कि अब मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया होगा, लेकिन प्लीज़ आप लोगों को अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरी बात को सजेशन दीजिएगा कि आपने क्या सोचा, कि मैंने क्या कहा, कुछ आपको समझ आया कि नहीं। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, तो जो मुझे लगा कि हाँ होना चाहिए आपके थोड़ा। अब मोटिवेट तो सभी करते हैं, अवेयरनेस सभी करते हैं, लेकिन मेरी अंदर से थोड़ा मन था कि हाँ मैं एक जो मेरे अंदर है फीलिंग्स, मैं उस चीज़ों को शेयर करूँ। तो देख लेना, अगर आपको थोड़ा भी लगता है तो प्लीज़ सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए और क्या नहीं। मेरे तो यही है मानना कि आप कैसे भी हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, और उस हर सिचुएशन से आप खुद को निकाल सकती हैं, लेकिन खुद को खुद ही निकालना पड़ेगा। कोई भाई, कोई बहन, कोई पिता, कोई पेरेंट्स, कोई भी हस्बैंड आपको सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका सहारा आप खुद ही बन सकती हैं। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगी, कोई कोशिश नहीं करेगा। अपने लिए स्टैंड लीजिए, खड़े होइए और खुद को इतना समर्थ बनाइए, कम से कम इतना कि आपको किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कि आपने मेरी बातों को सुना। और प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। और अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए और भी इस तरह की बातें, इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल बातें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।